सलाम जुले सगा। कल 12th CBSE बोर्ड का जो रिज़ल्ट आउट हो चुका है, जिन बच्चों का क्लियर नहीं हो पाया 12th किसी भी वजह से, और जिन बच्चों का अभी 11th का भी JK बोर्ड का रिज़ल्ट आउट हो चुका था, उन 11th में भी अगर किसी का रिपेयर रहा हो तो उन बच्चों के लिए भी ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिनका क्लियर नहीं हो पाया। इसी सिलसिले में मैं विशाल सर से यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिलाने के लिए यहाँ विशाल सर के पास आया हूँ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले बच्चे, जो आपका कल CBSE का रिजल्ट आया है उसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी की बैकलॉग आई है, मतलब कि किसी की सप्ली है या कई किसी कारण से एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए हैं। तो ये टाइम पीरियड काफ़ी क्रूशियल है उन स्टूडेंट के लिए और स्टूडेंट के साथ साथ पेरेंट्स के लिए भी। तो अगर स्टूडेंट सोच रहा है कि अभी उसको आगे क्या करना चाहिए तो वो बिल्कुल इस वीडियो को एंड तक देखें, जिसमें उनके सारे की सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। और बाद में भी अगर बच्चे आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, हम वहाँ से आपके सारे के सारे क्वेरी को सॉल्व कर देंगे। तो जैसा कि आपको पता है, जो CBSE का रिजल्ट आया है तो उसमें अगर आपकी सप्ली आई है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी रहेगी जुलाई के अंदर, क्योंकि जुलाई के अंदर CBSE फिर से एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। उसके लिए CBSE ने नोटिफिकेशन भी निकाल दिया है कि 2 जून से एग्जाम फिल होना स्टार्ट होंगे और 15 जुलाई को आपका एग्जाम होगा। ये सेकंड वो स्टूडेंट है जो किसी कारण से एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए हैं, तो उनके लिए जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी, या तो उनके पास ऑप्शन है वो फिर से उसी स्कूल से 12th करें। दूसरा उनके पास जो ऑप्शन रहेगा, जो कि बेस्ट ऑप्शन है, वो है आपके पास नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जिसमें वो अपने एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर स्टूडेंट को IIT JEE देना है या नीट का एग्जाम देना है, या जो कॉमर्स और ह्यूमैनिटी के स्टूडेंट हैं उनको CUET देना है, तो NOS के साथ साथ वो इन एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उसके लिए हम जो है वो चंडीगढ़ के अंदर कोर्सेज लेके आए हैं, जहाँ पे लद्दाख एजुकेशनल सोसाइटी चंडीगढ़ और आधार लर्निंग इंस्टीट्यूट मिलकर जो है कुछ कोर्सेज लेके आए हैं जो बच्चों के लिए काफ़ी जो है बेनिफिशियल होंगे। उसके लिए अगर आपको कोई भी डाउट है बच्चे, कुछ भी अगर आपने उन कोर्सेज के बारे में पूछना है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, या कोई भी क्वेरी है तो वहाँ से पूछ सकते हैं। मैं सर को एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि +1 का अगर किसी ने क्लियर नहीं किया हो तो उनके लिए क्या कर सकते हैं हम? 12th में वो लोग तो डायरेक्ट एडमिशन उनको मिलता नहीं है, तो बच्चे वो क्या कर सकते हैं अगर उनका सप्ली हो तो? यस सर, जो 11th के स्टूडेंट है जो किसी कारण से अपना एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए हैं, तो वो सारे के सारे स्टूडेंट हैं एलिजिबल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के लिए। तो वो डायरेक्ट 12th का एग्जाम दे सकते हैं, जिनसे उनका जो साल भी नहीं वेस्ट होगा, वो साथ ही साथ जो है वो किसी और एग्जाम के लिए साथ में प्रिपेयर कर सकते हैं सर। और सर मैं एक चीज़, मतलब ये क्वेश्चन बहुत सारे मतलब इनसिक्योरिटीज़ आते हैं NOS को सुनने से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग मतलब लोग थोड़ा सा इनसिक्योर हो जाता है कि कल को हमें कहाँ पे मतलब नीट दे पाऊँगा कि नहीं, JEE दे पाऊँगा, या बहुत सारे और एग्ज़ाम्स है जैसे कि NDA के लिए बहुत सारे मतलब NDA का एग्ज़ाम्स है और बहुत सारे कॉलेजेस है, एडमिशन वहाँ पे एलिजिबल होते हैं कि नहीं, या जो ये जो NOS का जो है बोर्ड है वो इक्विवेलेंट CBSE बोर्ड के मतलब बराबर इक्विवेलेंट है कि नहीं। तो ऐसे बहुत सारे इनसिक्योरिटीज़ और बहुत सारे सवाल से मतलब क्लियर करना चाहूँगा सर। देखिए, जितने भी बोर्ड्स हैं जिनकी मार्कशीट डिजी लॉकर पे अपलोड हो जाती है, वो सारे के सारे बोर्ड्स जो हैं वो एलिजिबल रहेंगे आगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। मींस अगर आप डिजी लॉकर पे जाओगे और वहाँ पे आपको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का पोर्टल मिल जाएगा, तो आपकी जो भी मार्कशीट होगी वो वहाँ पे आ जाएगी। तो जितनी भी मार्कशीट वहाँ पे अपलोड हो जाती है वो सारी की सारी एलिजिबल रहती है आपके पास किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, चाहे वो नीट हो, IIT JEE हो, NDA हो, CUET हो, या कोई और भी एग्जाम हो। तो सर क्या ये 12th के बाद डायरेक्ट जो गवर्नमेंट जॉब्स होता है उनके लिए ये मार्कशीट मतलब एलिजिबल होता है? यस सर, यस सर। अब सर मैं एक क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा आपसे, NOS ओपन स्कूलिंग है तो ये तो कहीं से भी, लद्दाख से भी हो, कारगिल से भी हो, कहीं से भी, दूर दराज इलाके से कहीं से भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सर ने पूछा है कि अगर ओपन स्कूलिंग हम कहीं से भी बैठ के कर सकते हैं तो हम चंडीगढ़ में आके ही क्लासेस क्यों लगाएं? तो उसके कई रीजंस हैं। जैसे आप पहला रीजन समझिए, बच्चे जो आपका ओपन स्कूलिंग का एग्जाम होता है इसमें 11th और 12th का कंबाइंड सिलेबस होता है। इसमें अराउंड 35% 11th रहती है और 65% जो है वो 12th रहती है। तो उस सिलेबस को आपने किस तरह से पढ़ना है ये आप क्लासरूम के अंदर ही सीख सकते हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट कारण है कि आपको जो है क्लासरूम क्यों ज्वाइन करना चाहिए। दूसरा, आपको प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड होंगे और उन नोट्स के अंदर आपको ये भी पता होगा कि एग्जाम के अंदर कौन सी चीजें जो है वो ज्यादातर पूछी जाती है। ये फर्स्ट रीजन है। सेकंड रीजन, आप खुद देखिए कि आप अगर प्रीवियस ईयर में आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं या आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, तो उसका कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रीजन रहा होगा कि आपको कंसेप्ट नहीं समझ में आए होंगे, या आपके टीचर ने जो पढ़ाया होगा, पढ़ाया भी या नहीं पढ़ाया होगा, तो आपको वो चीज़ें अभी तक क्लियर नहीं है। तो उसके लिए जब आप क्लासरूम में आओगे, आप यहाँ का एनवायरनमेंट देखोगे, तो आपके लिए वो काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी। तीसरा जो है, आज के टाइम में बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका में जो है वो कॉम्पिटेंसी लेवल होना चाहिए। तो जब आप क्लासरूम में बाकी बच्चों से कम्पीट करोगे, आप हॉस्टल का एनवायरनमेंट देखोगे जहाँ से आप काफ़ी चीज़ें सीखेंगे कि आपके लिए वो करनी जरूरी क्यों है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये जो सर ने अभी इन्फॉर्मेशन दिया है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप अपने जो दोस्त है, जानकार के बंदे हैं जो
ट्वेल्थ को क्लियर नहीं कर पाया, 11th को क्लियर नहीं कर पाया, या उसका डबल माइंडेड चल रहा है कि वो ट्वेल्थ में उसने मतलब +1 में गलती कर दिया कि स्ट्रीम ये वाला स्ट्रीम लेके, तो उनको ये चीज़ें आप शेयर कर सकते हैं। क्योंकि देखिए जो फ्यूचर है ना, वो फ्यूचर हम 2 माइंड से हम फ्यूचर में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो अभी भी क्लियर कर सकते हैं उन चीज़ों को। आपके पास आपका साल वेस्ट नहीं होगा। जो 12th के बाद नीट जेई के लिए तैयारी करते हैं, 1 साल का ड्रॉप लेते हैं बच्चे, उसी ड्रॉप ईयर में ही उसी 1 साल में 11th 12th पढ़ के साथ में नीट जेई की तैयारी कर सकता है। लेकिन वो बच्चे के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कितना मेहनती है, कितना वो हार्ड वर्क करने के लिए तैयार है। तो कर सकते हैं, बिना साल वेस्ट किए ही ये भी कर सकते हैं, आप अपना स्ट्रीम को भी चेंज कर सकते हैं।